नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में किसान आंदोलन की जो ज्वार है वो तो नजर आ ही रही थी, लेकिन अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। आप देखिए, जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट हो या फिर पॉप स्टार रिहाना का ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में, इसने बहुत सारे संगीन सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो गया। क्या वाकई ये जो तमाम इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज थी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और इतने दिनों से उनके ट्वीट चर्चा का सबब बने हुए हैं, क्या वाकई ये किसान आंदोलन को लेकर इतने संजीदा हैं कि उन्होंने ये ट्वीट किए, या फिर इसके पीछे कोई वजह थी? दरअसल ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने कुछ ट्वीट्स किए और उसके बाद उन्हें डिलीट कर दिया गया। दरअसल ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनके जरिए इस बात का इशारा मिला कि बाकायदा प्रायोजित तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में भारत के खिलाफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ किसान आंदोलन जो चल रहा है पिछले 70 दिनों से ज़्यादा से हिंदुस्तान में, उसको मुद्दा बनाते हुए भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही। ग्रेटा ने ट्वीट किया, उसको डिलीट कर दिया और उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने हैं, किस तरह से इस मुद्दे को जोर शोर से पूरे दुनिया के सामने लाने की कोशिश करनी है, कौन कौन से हैशटैग यूज करने हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें पीएमओ इंडिया का नाम शामिल है, आईएमएफ का नाम शामिल है, वर्ल्ड बैंक का नाम शामिल है, किस तरह से इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को ट्वीट करना है और उनका जिक्र करना है ताकि भारत पर दबाव डालने की कोशिश की जा सके। और खास बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए उस पर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का यानी पीजेएफ का लोगो नजर आ रहा है। अब ये पीजेएफ क्या है? ये दरअसल कनाडा का एक एनजीओ है और प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए ये बदनाम है। आप अगर इसके सोशल मीडिया के पेज देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से एंटी इंडिया एजेंडा चलाने की कोशिश इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगातार की जा रही है। और वो ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को ये बता रहा है कि किसान आंदोलन के मुद्दे को किस तरह से उठाना है, कैसे उठाना है, क्या क्या ट्वीट करने हैं, कौन कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करना है। तो अपने आप साजिश का शक होता है। अब ये कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे ये साजिश रच रहा है कि कैसे किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर ट्वीट करने और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करनी है, ये काम जांच एजेंसियों का है पता लगाने का। लेकिन हम देख रहे हैं देश में इस मुद्दे पर अब सियासत जोर पकड़ती नजर आ रही है। संसद में लगातार ये मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है, ऑपोजिशन इसे जोर शोर से उठा रहा है और पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए सबको मौका भी मिल रहा है क्योंकि पेच अभी भी फंसा हुआ है। किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है और हमने देखा 26 जनवरी की हिंसा के बाद यह कहा जा रहा था कि यह आंदोलन और कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन की धार को और रफ्तार दे दी और अब तमाम बड़े बड़े नेता राकेश टिकैत के मंच पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत यूपी के मुजफ्फरनगर से लेकर हरियाणा के जींद तक महापंचायतें करते हुए नजर आ रहे हैं और जन समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि जब जब राजा डरता है इसी तरह से किलेबंदी करता है और यह सिलसिला जारी रहेगा, अक्टूबर तक जारी रहेगा। अभी अक्टूबर की डेडलाइन कहां से आ रही है इसका जवाब नहीं मिल पाया है। बॉर्डर एरियाज जो हैं वहां पर जाहिर है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब चाहे टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, इन तमाम जगहों पर, सिंघू बॉर्डर हो, इन तमाम जगहों पर जो स्थितियां बनी हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, आम लोगों को परेशानी हो रही है, मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। अब इसका सलूशन क्या है? यह जल्द से जल्द सरकार को निकालना हो ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। किसानों को कैसे समझाना है यह सरकार को देखना होगा और किसान आंदोलन के नाम पर अगर कोई देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है तो उस साजिश का भी भांडा फोड़ हो और उस प्रोपेगेंडा में लोग फंसे नहीं। अब देखिए, हमारे सेलिब्रिटीज ने, जो क्रिकेट स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा किया गया इसका अपने अपने अंदाज में सबने जवाब दिया है। तो एज एन इंडियन हम सबको इस बारे में चिंतित होना चाहिए भी, लाजमी भी है कि अगर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहा है और अगर कोई बाहरी तत्व ऐसे हैं जो भारत में इस माहौल का, किसान आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, परिस्थितियां नजर आ रही हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, वो आज पहुंची हैं रामपुर। क्यों पहुंची हैं?
26 जनवरी को आपको याद होगा एक ट्रैक्टर हादसे में एक शख्स नवरीत की मौत हो गई थी। यह शख्स बैरिकेडिंग में, पुलिस की बैरिकेडिंग में टक्कर मारता हुआ सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, जिसके बाद हादसा हुआ, ट्रैक्टर पलटा और उसकी जान चली गई। आज उस शख्स के परिवार वालों से मिलने उसकी शोक सभा में प्रियंका गांधी पहुंची हैं। ये घटना बता रही है कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। इस मुद्दे पर सियासत चरम पर हमें नजर आ सकती है। तो इस वक्त कुल मिलाकर किसान आंदोलन से जुड़ी ये परिस्थितियां आपके सामने हैं और निश्चित तौर पर इन चुनौतियों का सामना करना इस वक्त सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। फिलहाल इतना ही मेरे साथ। नमस्कार।